आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वेस्ट बंगाल के एचएस में पूछा गया था, थर्ड सेकेंड में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन है? आधुनिक प्रबंधन के पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, पीटर ड्रकर, एफ डब्ल्यू टेलर, जेल मेसी या हेनरी फ्यूल। यस, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? बिजनेस का सामाजिक उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपलिफ्टिंग गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल या क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर होगा क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन? इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का एक फीचर नहीं है? ग्रुप एफर्ट, कंटिन्यूअस एफर्ट, डेलिबरेटिव एफर्ट या सोलिटरी एफर्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोलिटरी एफर्ट। सोलिटरी एफर्ट मतलब होता है अकेला प्रयास। अकेला प्रयास कोऑर्डिनेशन में संभव नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन मींस अ ग्रुप एफर्ट, टीम एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, जेम्स मूनी, एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी कुंज या ओलिवर सिल्वर। आंसर होगा एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिपीटेड यूज ऑफ प्लान इंक्लूड्स? प्लान का रिपीटेड यूज जो है वो क्या कहलाता है? पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल या ऑल ऑफ दिस? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस का आंसर होगा, क्योंकि पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल सब हमें एक रिपीटेड यूज ऑफ प्लान में इंक्लूड होता है, शामिल होता है, यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लानिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टाइम? टाइम के आधार पर प्लान को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? हम लोग जानते हैं प्लान का आधार में 3 प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। 3 होगा इसका आंसर, इसलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 3। 2 आंसर रॉन्ग है, 3 होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्लानिंग को हम लोग बेसिस ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ द रेंज ऑफ टाइम 3 प्रकार का होता है, 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? इनमें से कौन सा डेलीगेशन का तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी या डेवलपमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज? मैनेजमेंट को क्या माना जाता है? आर्ट, साइंस, बहुत आर्ट एंड साइंस या नॉन ऑफ दिस? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट को, प्रबंधन को आर्ट एंड साइंस दोनों माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ स्टाफिंग? नीचे जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा स्टाफिंग का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं? ऑप्शंस है, एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या ट्रेनिंग। इस रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ये सब के सब एलिमेंट है, पार्ट है स्टाफिंग का, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कोई स्टाफिंग का पार्ट नहीं होता है, ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक है एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नोन है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को और किस नाम से पुकारा जाता है, और कौन सा नाम कह सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या अपवर्ड कम्युनिकेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसमें पता नहीं चलता है इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई। व्हाट आर द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? क्वेश्चन नंबर 11, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डू नॉट इंक्लूड? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कौन शामिल नहीं होता है? ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, कौन सा शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा ऑल ऑफ दिस। ये रॉन्ग है क्वेश्चन, क्योंकि ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन ये सब के सब जो है वो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है। इसलिए ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन ये सब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंट्रोल? इनमें चारों में से कौन सा कंट्रोल का एक एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी या क्रिएशन ऑफ ह्यूमिडिटी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये कोई कंट्रोल का एलिमेंट नहीं है। प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम कर देना ये कोई कंट्रोल का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीजन टू डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। एक ऑर्गेनाइजेशन का फंड को रेज करना है, इसके लिए जो डिसीजन लिया जाएगा वो कैसा डिसीजन होगा? यस, लिक्विडिटी डिसीजन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी नहीं होगा, डिविडेंड डिसीजन भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल डिसीजन। रेजिंग फंड करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल डिसीजन होता है, वित्तीय निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन डिपेंड्स ऑन। जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन है वो किस पर निर्भर करता है, कौन से फैक्टर पर निर्भर करता है? ऑप्शंस है रिडक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, रिडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सब के सब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को फैक्टराइज कर फैक्टर है, पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। इनमें से कौन सा सोर्स वर्किंग कैपिटल का नहीं है? ऑप्शन है कैश क्रेडिट, डिवेंचर, कमर्शियल बोरिंग, या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिवेंचर। डिवेंचर कोई वर्किंग कैपिटल का सोर्स नहीं होता है, जबकि कैश क्रेडिट, कमर्शियल बोरिंग और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ये सब डिफरेंट सोर्सेज है वर्किंग कैपिटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल यूज का ट्रेजरी बिल का क्या यूज है, क्या उपयोगिता है? ऑप्शन देख लेते हैं, बोरोइंग शॉर्ट टर्म लोन, बोरोइंग लॉन्ग टर्म लोन, सप्लाई ऑफ एडिशनल फंड, हेल्पिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोइंग शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन को बोरो करने के लिए हमें ट्रेजरी बिल चाहिए, ट्रेजरी बिल उसमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है 17 नंबर क्वेश्चन, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी टू बी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इन रुपीज। कितना रुपया मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए एक कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में नाम दिखाने के लिए, लिस्ट में अपने नाम को एडजस्ट कराने के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए, 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। आज अभी तक कितने टोटल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं? इसका ऑप्शन है 22, 23, 24, 25। इसका आंसर है 24, सी नंबर। गूगल वगैरह में देखोगे तो कभी 23 दिखाते हैं, कभी 24 दिखाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। 24 इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टोटल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वीनियंस गुड्स किसे कहते हैं? ऑप्शन है कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को ही कन्वीनियंस गुड्स भी कहते हैं। शैम्पू, प्रोडक्ट, आटा, चावल, साबुन, तेल, ये सब के सब कन्वीनियंस गुड्स है, क्योंकि ये कंज्यूम करने के लिए यूज किया जाता है। गुड्स भी एक रकम का होता है, जैसे कि कुछ गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है, वो प्रोड्यूसर्स गुड्स है। यहाँ पर कन्वीनियंस गुड्स पूछा है, तो कन्वीनियंस गुड्स का एग्जांपल होता है कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्रिएशन ऑफ कस्टमर इज पॉसिबल बाय प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स। कस्टमर को बनाना है, नए नए कस्टमर का निर्माण करना है अपने प्रोडक्ट को, क्वालिटी को इंप्रूव करके। ये क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, सेल्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, या फिर मार्केटिंग ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये है प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, कौन सा एलिमेंट शामिल नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल ये होता है, इशू डिस्काउंट कूपन भी हम लोग सेल्स को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन टू डीलर्स, यस, प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट के रूप में डीलर को दिखाना पड़ता है, जैसे बिस्कुट वगैरह हम लोग अपने दुकानदार को खिलाते हैं ताकि वो हमसे माल खरीदे कस्टमर को बेचने के लिए। तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है डीलर को, ये भी सेल्स का पार्ट है, सेल्स प्रमोशन में हेल्प करती है। कंपटीशन, यस, कंपटीशन जो है वो सेल्स प्रमोशन में यूज नहीं की जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपटीशन। कंपटीशन इज नॉट इंक्लूडेड इन सेल्स प्रमोशन। सेल को बढ़ाने के लिए हम लोग कंपटीशन का सहारा नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, an appeal to be filed within dash days before honorable supreme court in India against an order of national commission। नेशनल कमीशन ने कोई एक ऑर्डर हमें इशू किया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं? 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डेज। 30 डेज के अंदर हमें यदि नेशनल कमीशन के
इंसाफ से, डिसीजन से, जजमेंट से हम खुश नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ले आ सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर। जैसे मान लो हम एक कंपनी चला रहे हैं, हमने एक फ्रिज दिया कंज्यूमर को, कंज्यूमर ने फ्रिज यूज किया और उसको नुकसान हो गया कुछ, तो जो नेशनल कमीशन है उसने मुझे बोला इसको फ्रिज भी दो और 30,000 रुपीज ऊपर से पेमेंट करो इसको एज अ पेनाल्टी। तो मेरा तो भारी नुकसान हो जाएगा। यदि मैं इस नेशनल कमीशन के जजमेंट से खुश नहीं हूँ तो मैं ये केस के आगे ले जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता हूँ, लेकिन 30 दिन के अंदर, इस डिसीजन के 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सेकंड लास्ट। प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द, जो स्टेट कंज्यूमर कमीशन होता है राज्यों में, उसके प्रेसिडेंट को कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है? इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। यस, स्टेट गवर्नमेंट उस राज्य के चीफ जस्टिस के सलाह करके, एडवाइस पर स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, उसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? टोटल संख्या क्या होती है मेंबर्स की? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आंसर होगा 3, बी नंबर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। तो आज हम डिस्कस किए बिजनेस स्टडी के 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया, कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया। ऐसे ही हम आगे भी और जो सब्जेक्ट्स आप लोग एग्जाम दिए हो, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, लॉ, हिंदी, इंग्लिश, सबका हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो तब के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।